हेलो हेलो हेलो, मैं कंसिस्टेंट जॉली यूट्यूबर फिर से लेके आया हूँ ढेर सारी खबरें, न्यूज, अपडेट्स, जो भी कहो, आप सभी को अपडेटेड रखने के लिए मैं आज बहुत सारी खबरें लेके आया हूँ। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करें, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो एवेंजर्स डूम्सडे, जिसकी फिल्मिंग अगले महीने यानी मार्च से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब इसको डिले कर दिया गया है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मूवी की स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है, तो अब इस मूवी की फिल्मिंग मार्च के बजाय अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। सही है, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है, शैतानी ना कर मार्वल। फिर रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि टॉम हॉलैंड उनकी आने वाली फिल्म द ओडिसी, जिसे क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो टॉम हॉलैंड उस मूवी के फिल्मिंग में बिजी होने के कारण वो उनके डूम्सडे के कुछ सीन्स खुद से शूट नहीं कर पाएंगे। तो अब उनके वो कुछ सीन्स उनके स्टंट डबल शूट करेंगे एज स्पाइडरमैन। वाह बेटे, आखिर तेरे भी प्रायोरिटीज चेंज हो गए। तो अगले अपडेट में ये सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज वाले जेना ऑर्टेगा को किसी मेजर रोल में कंसीडर कर रहे हैं। अब वो रोल कौन सा होगा ये तो अभी पता नहीं। फिर हाल ही में आन्या टेलर जॉय ने अपनी एक इच्छा जताई। इच्छा मतलब ये उनका सपना ही है। उन्होंने कहा कि मैंने अवतार मूवी 8 बार देखी है और मेरा एक नावी बनने का सपना है, मतलब मुझे नावी ट्राइब का हिस्सा बनना है। वैसे ये सपना तो मेरा भी है, पर क्या कहूँ आन्या, जिन्हें ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो तो ठुकराते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ साल पहले जॉनी डेप और डिज्नी के बीच क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। ऊपर से जॉनी डेप के पर्सनल लाइफ में तो अलग ही कांड हो रखे थे, जिसके के चलते डिज्नी वालों ने जॉनी डेप को द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी से हटा दिया था। पर अब क्या जॉनी डेप अपने जैक स्पैरो वाले आइकॉनिक कैरेक्टर में वापसी कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत दिनों से र्यूमर चल रही है कि एक नई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी अपने डेवलपमेंट्स में चल रही है और शायद जॉनी डेप अपने जैक स्पैरो वाले आइकॉनिक कैरेक्टर में रिटर्न कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ र्यूमर्स है, जब भी इससे रिलेटेड कोई खबर आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा, मतलब मैं ही बता दूंगा। फिर हमारी अगली खबर ये कहती है, हाल ही में जेके सिमन से ये पूछने पर कि क्या आप आने वाली नई स्पाइडरमैन 4 मूवी में रिटर्न करने वाले हैं, जिस पर जेके सिमन ने जवाब देते हुए ये कहा, नो स्पॉयलर्स, सॉरी, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो टाटियाना मसलानी, जिन्होंने शी हल्क में शी हल्क का कैरेक्टर प्ले किया था, तो उन्होंने रिसेंटली कहा कि मुझे डेयरडेविल बॉर्न अगेन में अपीयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओपन माइंडेड फॉर इट, जैसे कि इन्हें कोई लेने ही वाले। उन्होंने कहा कि क्या मुझे फिर से पैदा होना चाहिए? आई मीन यस, क्योंकि आई हैव अ लॉट सीरियस बोन्स इन माई बॉडी। खैर, अब क्या ही करे, इंसान है, अक्सर गलतियां होती रहती है, रिग्रेट्स होते रहते हैं, लेकिन आप डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मत आना। फिर आगे जोई सल्डेन है, जो कि अब तक अवतार मूवी में नेत्री का कैरेक्टर प्ले करती आ रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं 28 साल की थी जब मैंने अवतार के 5 मूवीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें से हमने अब तक अवतार की 2 फिल्में देखी है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक अवतार फ्रेंचाइज की 5th मूवी आ जाती है तब तक मैं 54 ईयर्स की हो जाऊंगी। सही है यार, मतलब जोई सल्डानिया की लाइफ तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। वैसे अगली खबर भी अवतार से रिलेटेड ही है। तो जेम्स गन ने कहा कि जिन्होंने अब तक अवतार फायर एंड ऐश मूवी देखी है, उन लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा इमोशनल और अवतार के पिछले दोनों पार्ट से ये फिल्म काफी ज्यादा बेटर लगी है, मतलब बेस्ट ऑफ द 3 फिल्म्स। लोगों ने कहा कि इट्स प्रीटी हार्ट रेंचिंग इन अ गुड वे। अच्छा, ये बात ठीक है, देख लेंगे हम भी। तो रिपोर्टेडली ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी में हमें एक नई सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी इन कैरेक्टर्स पे एक नया टेक लेने वाली है, जहां अब ये भी पता चल चुका है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को डेस्टिन डैनियल क्रेटन डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इससे पहले शैंग-ची मूवी को भी डायरेक्ट किया है। तो अब स्पाइडरमैन की बात चल ही रही थी, तो अगली खबर भी स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के अब तक सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, तो आप अब इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। और आगे जैसे कि आपको पता है कि मार्वल वालों ने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को 3 सीजन्स के लिए ग्रीनलिट कर दिया था, तो अब इसके 2nd सीजन से ये ग्वेन स्टेसी का फर्स्ट लुक बाहर आ चुका है, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे। तो अब फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के सारे एपिसोड्स आने के बाद अगले महीने डेयरडेविल बॉर्न अगेन शुरू हो जाएगा, जिसके 6 एपिसोड्स के रिलीज शेड्यूल्स आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे। इन शॉर्ट, इनके 6 एपिसोड्स हर एक ट्यूसडे को एक करके रिलीज होते रहेंगे। फिर आगे रिपोर्टेडली ये सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने उनके आने वाले अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स को, जो कि नोवा, स्ट्रेंज एकेडमी और टेरर इंक, इन सबको पॉज कर दिया है, मतलब शायद शेल्फ ही कर दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मार्वल वालों ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया है, जिसके के चलते ये 3 टीवी शोज अब हमें दिखने को नहीं मिल सकते, मतलब शायद कभी मार्वल को लगा तो फ्यूचर में कर लेंगे वो। फिर आगे ये खबर आ रही है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अगली फिल्म, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, ड्वेन जॉनसन और इमिली ब्लंट कास्ट हो चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्वेन जॉनसन इस मूवी के लीड कैरेक्टर में दिखेंगे। तो ड्वेन जॉनसन एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करेंगे जो कि फ्रैंक कॉस्टेलो जैसा, जो कि एक रियल लाइफ माफिया बॉस थे, इनके जैसे एक रूथलेस हवाइन क्राइम बॉस जैसा कैरेक्टर होगा। आर यू श्योर? ड्वेन जॉनसन?
खैर, वैसे आपने विल स्मिथ की आई एम लेजेंड मूवी तो देखी होगी, आई गेस बहुत लोगों ने तो देखी होगी। क्यों? तो इसका सेकंड पार्ट अर्ली 2022 में ही कंफर्म कर दिया गया था, जिसमें विल स्मिथ तो रिटर्न करेंगे ही ऑफ कोर्स, पर उनके साथ माइकल बी जॉर्डन को भी कास्ट किया गया है। तो अब इस मूवी को लेके क्या अपडेट है, इस पर विल स्मिथ ने कंफर्म करके बताया इस मूवी पे काम चल रहा है, मूवी आगे बढ़ रही है। मैंने और माइकल ने इस कैरेक्टर पे पूरा एक हफ्ता बैठ के चर्चा करी है, तो प्लीज घबराओ मत, मूवी पे काम चल रहा है, भले हम पूरा एक हफ्ता बैठ के सिर्फ चर्चा ही क्यों ना करें। खैर, क्या ही करे। तो मार्वल की तरफ से एक र्यूमर के हिसाब से ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले एक्समेन सीरीज को डेवलप कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सीरीज यंग म्यूटेंट्स पे ज्यादा फोकस करेगी। खैर, इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। काफी टाइम से ये सुनने में आ रहा था कि डीसी स्टूडियोज वाले एक क्ले फेस की मूवी डेवलप करना चाह रहे हैं। खैर, अभी ये खबर कंफर्म हो चुकी है, ये मूवी बनने जा रही है, पर अब इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने हाल ही में पिछले साल आई हुई स्पीक नो इविल के डायरेक्टर जेम्स वॉटकिंस क्ले फेस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। फिर अगर आपको याद है कि चार्ली कॉक्स की कुछ समय पहले एक फोटो वायरल हो रही थी, यह बताते हुए कि चार्ली कॉक्स ने डूम्सडे के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो चार्ली कॉक्स ने इन बातों को क्लियर करते हुए ये कहा कि नहीं, उन्होंने शायद कुछ गलत सुना होगा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं डेयरडेविल के लिए तैयार हो रहा हूँ, पर पता नहीं कि उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों डाली कि मैंने डूम्सडे के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। खैर, हो गई गलती, अब क्या ही करें, किसी को देखने की प्रॉब्लम होती है तो किसी को सुनने की। नेवर माइंड। इसी के साथ हमने आज की सारी खबरें निपटा ली है, और शायद मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसे ही अपडेट सुन के अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू जॉलीवुड चैनल फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस।